हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अदर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स के दो पोस्टुलेट्स फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किया था, जिसमें हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था। आज जो ये वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस के बारे में, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस और हर्मिशियन ऑपरेटर्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। और सभी पोस्टुलेट्स, बचे हुए सारे पोस्टुलेट्स 3, 4, 5 और 6 मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर राकेश चौरे और हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के वीडियो लिंक नीचे बॉक्स में डाल दी गई है, आप वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट नंबर 3। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है? थर्ड पोस्टुलेट बोलता है, ये पोस्टुलेट आइगन वैल्यूज के बारे में बताता है। आइगन वैल्यूज बेसिकली क्या होती है? तो आइगन वैल्यू जो होती है वो एक पॉसिबल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी से मतलब एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, इनसे। तो ये जो एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम है, इसकी कोई पॉसिबल वैल्यू अगर दिखाना है तो उसको हम आइगन वैल्यू से दिखाते हैं, और वो एक ऑपरेटर के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में आप देखिए, यहाँ पे आपको ये एक ऑपरेटर है ए। इस ए ऑपरेटर को जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये आइगन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि साई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, साई एज इट इज ही है। तो यहाँ जब साइज में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसको बोलेंगे आइगन फंक्शन। और ये जो ए है, जो कैप ए है, ये कैप ए कन्वर्ट हो जा रहा है स्मॉल ए में, तो इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर हम डिफरेंशिएट कर दें इसको डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x को जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? तब आपको वैल्यू मिलेगी 2 इंटू ई टू द पावर 2x। यहाँ ये जो 2 है, ये यहाँ जो a है इसकी तरह है, यानी ये एक वैल्यू मिल गई हमको। तो यहाँ तो हम इसको वैल्यू बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू। तो ये होती है आइगन वैल्यू। और e और 2x, ई टू द पावर 2x एज इट इज रह गया, ई टू द पावर 2x एज इट इज रह गया, तो ये साई के जैसा हो गया। तो ये कहलाता है आइगन फंक्शन। जैसे यहाँ पे e क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। वैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में आइगन फंक्शन कहलाएगा। कौन? साई। तो इस तरह से आप पोस्टुलेट नंबर 3 में बता सकते हैं कि क्या साई होगा, साई क्या होगा, ए क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो यहाँ हम अगर बात करें ए की, तो ए जो है एक ऑपरेटर है। अगर किसी की फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है तो उसके लिए एक ऑपरेटर कौन है? ए है, जिसको कैप ए से हम शो करते हैं। और साई क्या है? आइगन फंक्शन है। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हर एक सिंगल मेजरमेंट के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको ए से शो किया जाता है, और उसकी एक आइगन वैल्यू होती है जिसको स्मॉल ए से शो किया जाता है। तो ये थर्ड पॉस्टुलेट है जो हमको बताता है कि आइगन वैल्यूज कैसे प्राप्त होती है और आइगन वैल्यूज क्या होती है। अब आते हैं फोर्थ पॉस्टुलेट पर। फोर्थ पॉस्टुलेट बताता है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के बारे में। ये देखिए, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो अगर कोई ऑब्जर्वेबल सिस्टम है ए, तो उसकी अगर एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी है, एवरेज वैल्यू अगर ज्ञात करना है,
या कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यू याद करनी है, तब इसको हम इस तरह से शो करेंगे, जो कि ऑपरेटर ए यानी ए कैप, जो कि ऑपरेटर ए मतलब ए कैप के इक्वल होगा और ए कैप से ही वो ऑपरेट होगा। तो ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन में क्या लिख रहे हैं, ए बार इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट साई स्टार कैप ए साई डी एक्स। ये जब एवरेज वैल्यू निकालनी हो तब उसके लिए इक्वेशन हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट साई स्टार कैप ए साई इंटू डी एक्स, जहाँ पे साई को हम नॉर्मलाइज्ड मानते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने आपको फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया था कि साई कब नॉर्मलाइज्ड होगा, है ना। तो वो उसको आप अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा साई नॉर्मलाइज्ड कब होगा, जबकि साई की वैल्यू क्या हो, 1 हो, 0 नहीं होनी चाहिए। साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी साई स्टार इंटू साई डी टाउ इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। या अगर उसके लिमिट है 0 टू L, तब भी साई स्टार इंटू साई डी टाउ इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। पर 0 हो जाएगा तो वो नॉर्मलाइज्ड साई नहीं होगा। इसके लिए आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं पोस्टुलेट। तो ये है पोस्टुलेट नंबर 4। अब आते हैं पोस्टुलेट नंबर 5 में। पोस्टुलेट 5 क्या बोल रहा है कि हर एक सिस्टम के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। कोई भी सिस्टम होगा, चाहे एनर्जी मैनेजमेंट मेजरमेंट करना हो, चाहे टाइम मेजरमेंट करना हो, कोई भी सिस्टम हो, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, जिसको हम दे सकते हैं इस इक्वेशन की सहायता से। इक्वेशन आपके पास है ये इस इक्वेशन की सहायता से आप टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे सकते हो। इक्वेशन क्या है, कैप एच साई इज इक्वल टू आई एच बाय 2 पाई इंटू डी साई अपॉन डी टी। ये टाइम डिपेंडेंट है इसलिए डी टी लिया हुआ है। तो यहाँ पे एच कैप क्या है, एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। साई क्या है, साई फंक्शन है किसके लिए, एक्स वाई और जेड के लिए, जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब तक हमने पोस्टुलेट नंबर 5 देख लिया। अब आते हैं पोस्टुलेट नंबर 6 पर। पोस्टुलेट नंबर 6 जो है बेसिकली हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में बताता है। यानी हर्मिशियन ऑपरेटर हमने बोल दिया, इसका मतलब कैप लगना है। कैप किसके ऊपर लगेगी, कैप ए के ऊपर लगेगी। तो ए कैप इज द हर्मिशियन ऑपरेटर। और हर्मिशियन ऑपरेटर क्या बताएगा, जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा हर्मिशियन ऑपरेटर। और इसको हर्मिशियन ऑपरेटर कब बोलेंगे, इसको हर्मिशियन ऑपरेटर तब बोलेंगे जब वह ये दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार कैप ए साई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई कैप ए स्टार साई स्टार डी एक्स। जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब उसको हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ पे एक ही डिफरेंस आपको मिलेगा, एक वो क्या है कि ए कैप ए जो है वो कैप ए स्टार में कन्वर्ट हो गया, यानी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, ये जो साई है साई स्टार की जगह चला जा रहा है और साई स्टार साई की जगह आ रहा है इस इक्वेशन में, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पोस्टुलेट 6 बताता है कि वो होगा क्या।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो साई है वो वेव फंक्शन है, जो फिजिकल क्वांटम सिस्टम के फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वांटम सिस्टम जो है किसी पार्टिकल का, एटम का या मॉलिक्यूल का हो सकता है। और ये जो इक्वेशन है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगी किसकी? हर्मिशियन ऑपरेटर की, जिसको साई स्टार के रूप में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसका रिजल्ट साई स्टार के रूप में दिखेगा। यानी जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैप ए स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको प्रूव करने के लिए कि ये जो इक्वेशन हमने बताई ये इक्वेशन एकदम सही है, इसको प्रूव करने के लिए हमको ये जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर जो है, इसको एक आइगन वैल्यू के इक्वेशन में बताना पड़ेगा। तो आइगन वैल्यू की इक्वेशन हमने आपको बताई थी, क्या? कैप ए साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई। तो ये है आइगन वैल्यू इक्वेशन। इस तरह से आप आइगन वैल्यू इक्वेशन इसके थ्रू इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि हमको ये प्रूव करना है। अब दोनों साइड को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों साइड को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ए साई स्टार जो था कैप ए साई को मल्टीप्लाई कर दिया साई स्टार से। इधर स्मॉल ए साई को मल्टीप्लाई कर दिया साई स्टार से और इनका कर दिया इंटीग्रेशन। तो जब इनका इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ लग गया डी टाउ और यहाँ भी लग गया डी टाउ। अब क्योंकि ए तो एक आइगन वैल्यू है तो इसका इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो इसलिए ये इंटीग्रेट नहीं होंगी। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करना है? अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है हर एक क्वांटिटी का जो इक्वेशन 1 में है। इक्वेशन 1 की हर एक क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। जब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे मतलब सब में स्टार लग जाएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये स्टार लग जाएगा। तो इक्वेशन ए क्या थी हमारी? कैप ए साई इज इक्वल टू ए साई। अब सबका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, सब में स्टार लगा दिया। अब जब सब में स्टार लगा दिया तो ए तो जो है हमारी आइगन वैल्यू है, इसके ऊपर स्टार लगेगा नहीं, यानी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन नहीं पाएगा, तो ये ऐसा ही रह जाएगा ए, बाकी सारे स्टार एज इट इज हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात रहेगी कि ए इज इक्वल टू ए स्टार होता है क्योंकि ये एक रियल आइगन वैल्यू होती है। अब इक्वेशन 3 को में दोनों साइड्स को साई से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी ये जो इक्वेशन 3 हमको मिली थी, इस इक्वेशन 3 के दोनों साइड हमको साई से मल्टीप्लाई कर देना है और उनका इंटीग्रेशन कर देना है। तो जैसे ही उसको हम साई से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए हमको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ साई कैप ए स्टार साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन साई स्टार डी टाउ। ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। इसको मिलेंगे इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों सेम रिजल्ट दे रही हैं। देख सकते हैं आप इक्वेशन 4 ये है हमारे पास, इक्वेशन 2 दोनों सेम रिजल्ट दे रही हैं। तब जो इक्वेशन हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार कैप ए साई डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई कैप ए स्टार साई स्टार डी टाउ। इस इक्वेशन का मतलब है कि जो हमारा
कैप ए है ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये इक्वेशन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं हम आइगन वैल्यू के थ्रू। तो ये थे हमारे 6 पोस्टुलेट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।